नमस्कार दोस्तों, मैं मार्केट स्ट्रेटजी पीजे चैनल पर पंकज जायसवाल आप सबका स्वागत करता हूं, जिसमें मैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स एक ट्रेडिंग सेशन पहले आपको देता हूं। डिस्क्लेमर, इसमें इस चैनल पर मैं सिर्फ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करता हूं। मैं कोई सेवी रजिस्टर नहीं हूं। कोई भी ट्रेड लेने से पहले आप अपन फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर सलाह ले लें। यदि आपको मेरा चैनल मार्केट स्ट्रेटजी अच्छा लगता है तो इस चैनल को ज्वाइन करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। और इसी के साथ मैं टाइम टू टाइम अपडेट्स देने के लिए मार्केट स्ट्रेटजी पीजे टेलीग्राम चैनल चलाता हूं, जिसमें आप ज्वाइन हो सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आज आपसे माफ़ी चाहता हूं। किसी कारणवश मैं गांव आया हुआ हूं, जहां पर मैं आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर टाइम टू टाइम अपडेट्स नहीं दे पा रहा हूं, लेकिन आप मेरे लेवल्स को वॉच कर सकते हैं यूट्यूब चैनल पर, जिससे आप नेक्स्ट डे का ट्रेडिंग सेशन किसी भी तरीके से आराम से कर सकते हैं। ये वीडियो मैं मोबाइल के ऊपर बना रहा हूँ, तो हो सकता है थोड़ा बहुत आपको अलग लगे, लेकिन यहाँ पे मेरे पास फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है, तो जिसके कारण जो है मैं फिर भी आपको लेवल्स देने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। तो जैसे कि दोस्तों, हम सबसे पहले पिछले दिन का रिव्यू लेते हैं। तो जैसे हमने 14 दिसंबर को क्या लेवल्स थे हमारे और हमने क्या किया, सबसे पहले तो वो देखेंगे। ये हमारे निफ्टी के लेवल्स थे, जिसमें हम निफ्टी को बाय करना था 13,465 पे, स्टॉप लॉस था 13,415। टारगेट्स 535, 550, 570 थे, लेकिन हमारे को ये बाय लेवल मिलता नहीं है। और आज निफ्टी का हाई था 13,612, तो वो 13,620 वाला भी नहीं मिलता है। तो हमारे को सेल बैंक निफ्टी का एक लेवल मिला 13,570। तो आप देखेंगे उसमें स्टॉप लॉस था हमारा 13,625 का, टारगेट 13,505 जो हमारा हासिल हुआ। टारगेट 2 हमारा 485 था, जो कि लो उसका है 13,490। तो वहाँ से रिवर्स हुआ है, तो हमारे को लगभग फर्स्ट टारगेट मिला है। तो आप देख सकते हैं इसमें हमारे को 65 पॉइंट्स अर्न होते हैं। उसके बाद मार्केट रेंज बाउंड रहा। और देखिए, आप लेवल्स देने के लिए, लेवल्स जब सेल बने थे तो टारगेट देने के लिए एक डिप ही मारा है मार्केट ने, तो जिसके कारण क्या हुआ, हमारा टारगेट अचीव हुआ। अचीव होने के बाद जो आप देख सकते हैं, उसी से अगली नेक्स्ट कैंडल 15 मिनट्स की जो बनी हुई है, उसमें जो वहाँ से वो बिल्कुल ऊपर आ जाता है। और आप देख सकते हो कि जहाँ से एकदम हमारा टारगेट देने के लिए नीचे आया 55, 56 से, और बिल्कुल एकदम टारगेट देता है, और उसके बाद फिर वहीं पे आकर के वो नेक्स्ट कैंडल क्लोज हो जाती है, और उसके बाद पूरा दिन वहीं पे टाइम पास किया जाता है। तो दोस्तों, ये लेवल्स की पावर होती है। आपको इसलिए बोलता हूँ कि लेवल्स पे ट्रेड करिए। अभी आप देख सकते हैं, ये जो मैं आपको बैंक निफ्टी के लेवल्स दिखा रहा हूँ, बैंक निफ्टी में हुआ गया 13,755 पे हमारा सेल बना। स्टॉप लॉस था 13,905, जो कि हमारा पूरा दिन में नहीं हुआ, क्योंकि उसके बाद लेकिन हमारे को टारगेट 1 भी नहीं मिला। तो आप देख सकते हो कि मेरा जो टारगेट नहीं आया, तो आप देख सकते हो आज एज ए क्लोजिंग बेसिस जो है, आप देखोगे तो आपको 25 to 30 पॉइंट्स ही मतलब लॉस होता है। यही इन लेवल्स की वो खासियत है कि जिससे जो आपको लॉस हुआ तो बिल्कुल मिनिमम हुआ, और प्रॉफिट हुआ तो आप देख लीजिए निफ्टी में आपको 65 पॉइंट्स मिल गए। तो जैसे कि हम हर दिन की तरह पिछले दिन की मतलब जो ट्रेड समरी होती है उसको हम करते हैं, वो देखिए आप। ट्रेड समरी हमारी 14 दिसंबर की, हमने बैंक निफ्टी को सेल किया 30,755 पे। स्टॉप लॉस था क्लोजिंग बेस्ड, हमने 30,785 लॉस बुक कर लिया 30 पॉइंट्स का। ऐसे ही हमारा निफ्टी का सेल था 13,570, टारगेट 1 था जिसका 13,505। हमने टारगेट 1 अचीव किया, और प्रॉफिट हमारा 65 पॉइंट्स का होता है। बैंक निफ्टी में हमारे को 750 का लॉस होता है, निफ्टी में हमारे को 4,875 का प्रॉफिट होता है, सिर्फ एक लॉट में। तो टोटल प्रॉफिट आज का हो जाता है 4,125। तो दोस्तों, हमारा दिसंबर सीरीज़ का अभी तक का प्रॉफिट 56,575 हो गया है आज तक का। हो सकता है थोड़ा बहुत आगे पीछे हो, तो मैं आपको इसको क्लियर कर दूंगा, लेकिन अदरवाइज मैंने जो चेक किया उस हिसाब से हमारा जो अभी तक का प्रॉफिट है दिसंबर में सीरीज़ में, वो 56,000 सिर्फ निफ्टी बैंक निफ्टी। ज़्यादा से ज़्यादा हम निफ्टी का एक फ्यूचर का लॉट लेते हैं, बैंक निफ्टी का लेते हैं, और या कभी कभी ऑप्शन में ट्रेड कर लेते हैं। इतना ही काम करते हैं हम।
फिर भी हमारा प्रॉफिट देख लीजिए आप। तो मतलब आपके पास लगभग 1.5 से 2 लाख रुपया कैपिटल हो आज की डेट में, जब मार्जिन बढ़ गया है, तो तब भी आप इंट्राडे करने से, हम कोई होल्डिंग नहीं रखते हैं, हम सिर्फ इंट्राडे ट्रेड करते हैं, तो इंट्राडे ट्रेड करने से आप देख सकते हो आपके 1.5 से 2 लाख रुपये आपके पास जो होते हैं, तो आप 56,000 रुपीज़ आप प्रॉफिट में होते हैं, जो कि एक बहुत अच्छे जॉब करने पर आपको मिलते हैं। ठीक है, ऐसे ही अभी हम 15 दिसंबर के निफ्टी के लेवल्स देखेंगे। निफ्टी 13,535 पे हम बाय करेंगे, जिसका स्टॉप लॉस होगा 13,500। लेकिन मैं आपको निफ्टी अभी भी बता रहा हूँ कि 13,535 से लेकर के 39 तक मिल जाए तो आप बाय कर लीजिएगा। आप ये मत देखिए कि 13,535 का ही वेट करना है। जहाँ तक हो सकेगा ये आपको 13,537, 38 तक हो सकता है कि वहीं से रिवर्स ना हो जाए। तो इसलिए जो है निफ्टी का आप ये लेवल थोड़ा सा मतलब 1-2 पॉइंट आप देख सकते हैं, जिसका स्टॉप लॉस 13,500, टारगेट होगा 13,580, टारगेट 2 होगा 595, टारगेट 3 होगा 13,610। यदि ये ब्रेक हो जाता है तो 13,000 मतलब 13,640 भी ब्रेक हो जाता है तो 13,670 और 13,695, जिसका स्टॉप लॉस होगा 13,605। निफ्टी का सेल लेवल है हमारा 13,610, स्टॉप लॉस है 13,640, टारगेट 1 हमारा 13,565 होगा, टारगेट 2 होगा हमारा 13,550, टारगेट 3 होगा हमारा 13,535, और यदि वो भी ब्रेक हो जाता है तो 13,505 के नीचे ट्रेड करने के बाद हम 13,470 और 445 के लिए ट्रेड कर सकते हैं 13,540 का एसएल लेकर के। तो दोस्तों ये लेवल्स आप देख लीजिएगा, मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि निफ्टी सिर्फ बैंक निफ्टी के सहारे चलेगा अभी, और बैंक निफ्टी जो है आपको पता है कि 13,800 का रेजिस्टेंस है, जिसको वो 3 दिन से टेस्ट कर रहा है, और जिस दिन ये इसको ब्रेक करेगा आप कहीं भी पोजीशन बना नहीं पाएंगे, आप सोच भी नहीं पाओगे कि ये ऐसे कैसे हो गया। ये जाएगा, मैं आपको अभी बता रहा हूँ कि ये हो सकता है कि ये 32,600 का जो पुराना हाई है उसको तोड़ के 33,000 भी जाए। तो उस हिसाब से यदि निफ्टी चला तो निफ्टी 14,000 या 40,100, 200, बस इतना तक ये भी जा सकता है। तो ये सिर्फ दिसंबर सीरीज़ की बात बता रहा हूँ मैं, ज़्यादा दूर की तो बात ही नहीं है। ऐसे ही हमारे अभी बैंक निफ्टी के लेवल हैं, बहुत स्मॉल लेवल हैं, बहुत स्मॉल रेजिस्टेंस हैं, तो इसलिए कल आप जो है स्टॉप लॉस जो है थोड़ा ना ही लगाएं, या लगाएं तो थोड़ा सा डीप लगाएं, ये थोड़ा आपको देखना पड़ेगा। हो सका मेरे को टाइम मिला तो मैं जो है उस हिसाब से अपडेट कर दूंगा टेलीग्राम चैनल के ऊपर। बैंक निफ्टी का देखिए आप, लेवल है 30,725 बाय का, जिसका एसएल है 30,655, मतलब आप ये देखिए कि 70 पॉइंट का, 70 पॉइंट्स का एसएल है। टारगेट भी उसी हिसाब से है 85 पॉइंट्स का फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट जो है 105 पॉइंट का, 105 पॉइंट्स का, तो उस हिसाब से थोड़ा देख लीजिएगा। और यदि 30,915 को ब्रेक कर देता है तो 30,980 और ये 31,025 के टारगेट के लिए आप ट्रेड कर सकते हो। ऐसे ही बैंक निफ्टी का सेल लेवल है, जिसमें 30,855 के ऊपर आप सेल करेंगे, स्टॉप लॉस होगा 30,920 और टारगेट 1 होगा 13,770, 745, 720 जो है आपका टारगेट 3 होगा। और यदि 30,660 को ब्रेक कर देता है तो 30,595, 30,550, स्टॉप लॉस होगा 30,725। यदि ये लेवल्स मैंने आपको पहले भी बताया था, जैसे जैसे कम रेंज में आते चलते हैं तो आप ये समझ लीजिए कि आने वाले 1 या 2 दिन में बहुत बड़ा मूवमेंट आने के लिए तैयारी कर रहा है। तो वो किसी भी साइड का हो सकता है, मैं ये नहीं बोलूँगा कि वो पॉजिटिव ही होगा। हो सकता है 30,800 को क्रॉस कर दिया तो 31,500, 600 ऐसे निकल जाए, और हो सकता है कि 30,800 को जो है वो जैसे डेली जो है क्या बोलते हैं टेस्ट कर रहा है, रेजिस्टेंस ही फेस करता रहा, तो वहाँ से नीचे आकर के 30,000 भी आ सकता है। तो इसलिए दोनों साइड का ध्यान रखिएगा। 30,800 बहुत ही क्रूशियल रेजिस्टेंस हो चुका है अभी तक, जिसको हम 3 बार टेस्ट कर चुके हैं, और अभी एक क्लोजिंग ऊपर की हो गई तो आप देख लीजिए यही होता है। मैंने स्टॉक्स में भी आपको बताया था, आप देख सकते हैं ब्रिटानिया, आप देख सकते हैं आईटीसी, मैं 185 से बाय बोल रहा हूँ,
टीवी पे आप कहीं भी देखोगे तो आपको अभी मिल रहा है बाय करने के लिए, बोला जा रहा है कि अभी बाय कीजिए, लेकिन मैंने आपको 185 से बाय करने के लिए बोल रहा हूँ। तो कुछ क्लाइंट्स को मैंने कोलगेट पामोलिव भी बोला था कि इसको ख़रीद लीजिए। मैरिको का मैंने बताया था, मैरिको देख लीजिए आप, आज जो है क्या बोलते 420 तक जा कर के आ गया। आप जो है PNB जो अभी बैन में है, जिस दिन ये बैन से निकल जाएगा आप देख लीजिएगा कि ये कितनी ऊपर जाएगा। L&T लार्सन एक दिन में पिछली क्लोजिंग पे हमने 1200 की कॉल ली थी 38 रुपीज़ पे, जो कि आज 82 रुपीज़ का हाई मार दिया। तो ये सब चीज़ें क्या है कि ये मैं वीडियो में बता देता हूँ। ब्रिटानिया मैंने बताया था, आप देख लीजिए 3600 की कॉल जो है आज जो है 250 रुपये, 230 240 रुपये पे घूम रही है। मतलब 115-16 रुपये पे हमने ख़रीदी थी वो, और आज देख लीजिए 230 रुपये के पास। तो ऐसा ही होता है। NTPC देख लीजिए, NTPC अभी बहुत बुरी मतलब अच्छी स्पीड से चलने वाला है। तो ये सब चीज़ें आपको मतलब क्या होता है, वीडियो जब पूरा देखते हो तभी आपको जो है ये चीज़ें मिलेंगी आपको देखने के लिए। अदरवाइज़ जो है आप अभी रिलायंस है, रिलायंस देख लीजिए कई दिनों से जो है एक जगह पे रुका हुआ है, लेकिन जिस दिन चलेगा वो भी आप देख लीजिएगा कि उसको जो है पंख लग जाएंगे। ठीक है, तो ये सब चीज़ें क्या है कि मैं एक्चुअली क्या होता है कि मैं वीडियो बनाने में इतना माहिर नहीं हूँ, तो मैं क्या करता हूँ कि बोल करके जो कुछ दे सकता हूँ वो देने की कोशिश करता हूँ। तो आप मेरा जो बोला हुआ होता है उसको आप सुन लेंगे तो आपके लिए फ़ायदा हो सकता है। मैं ये नहीं बोलूँगा कि मैं जो बहुत बड़ा वो हूँ, लेकिन मैं किसी चीज़ को बोलता हूँ तो मैं बहुत सोच समझ के बोलता हूँ। देखो ऐसा होता है कि यूट्यूब चैनल है या कोई भी चैनल है टेलीग्राम के ऊपर, आपकी इज्जत दांव पे लग जाती है किसी चीज़ को बताने से पहले। तो मैं उस चीज़ को जो है बिल्कुल एकदम प्रॉपर, जब मैं अपने ऊपर पूरा स्टडी करता हूँ और जब लेता हूँ तभी मैं जो है उस चीज़ को जो है क्या बोलते हैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। तो इसलिए आप दोस्तों वीडियो को पूरा सुन लीजिए करिए, जिससे आपको क्या होगा कि आपके लिए जो है मतलब हो सकता है उसमें आपके लिए कुछ अच्छा मिल जाए। कुछ आदमी ऐसे होते हैं कि स्टॉक्स में भी काम करना चाहते हैं, तो उनके लिए ये थोड़ा सा अच्छा सहारा मिल जाता है। वीडियो लंबा हो रहा है दोस्तों, तो मैं अभी इसको यहीं पे वाइंड अप करना चाहूँगा। मार्केट स्ट्रेटजी पीजे चैनल यदि आपको कुछ भी फ़ायदा दे रहा है, थोड़ा बहुत भी फ़ायदा दे रहा है, जिससे आपको लगता है कि आपको ये शेयर करना चाहिए, ज्वाइन करना चाहिए, सब्सक्राइब करने चाहिए, तो ज़रूर करिएगा। और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करिएगा। और टेलीग्राम चैनल मार्केट स्ट्रेटजी पीजे ही है, जिसको आप टाइम टू टाइम अपडेट्स पाने के लिए ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।